वापस के लिए गई थी, मेरे मन में ऐसा सोच आया, अभी मेरे पास 10 लाख होता तो, है ना, क्रिसमस दान 5 लाख दूंगा अच्छा से। सोचते सोचते हिसाब किताब करें, कम होगी, अरे और 20 लाख हो जाता। समझ आए ना? तो हम नापते हैं पैसा से, में पैसा भी नापते हैं, कुछ काम करना, कुछ करना। बाद में प्रभु ने मेरे बात दिमाग खुल गई। एक बहन था, वो बहुत बड़े पैसा है उसके पास, फिर भी बीमार है, उसके मुख से खाना खा नहीं पाता है, अपने मकान में रहते हैं, पैसा तो है तो क्या काम है उसका? मेरे पास पैसा तो नहीं है ना, पैसा तो नहीं है, फिर भी मेरे पास क्या है? प्रभु ने स्वस्थ दिया है, स्वस्थ बोलते हैं ना उसका, चंगा किया है। मीट मछली रोटी चावल चाय जूस खा लेता हूं, ये पैसा से खरीद नहीं सकता। मैं तो, अरे ये तो मैं तो धनी हूं, ये तो मैं धनी हूं, जो मैं चाहता हूं। मैं क्या बोलता है, एस्थर 22 से मैंने कहा, एस्थर मुझे मुर्गा चाहिए, खरीद लो, खा लेंगे। कितना पैसा मेरे पास? 200 है, खरीद लो। 200 उसके पास है, मुर्गा खा ले, 180 में बनाया। धनी है ना, धनी तो है ना, खरीद सकता है, खा नहीं सकता तो क्या मतलब इसका? जो आपके पास पैसा है वो अब कामयाब नहीं है, आपका शरीर की जरूरत चंगा नहीं हो पाता है, तो पैसा क्या काम है? समझ आ रहे ना? हम धनी है, मेरे सब मैं धनी हूँ, यीशु मसीह के द्वारा मैं धनी हूँ। आमीन। करुणा में देखो, करुणा बीमारी के समय में जिसके पास बड़े बड़े कोटी, जिसके पास बड़े बड़े पैसा है, उन लोग हॉस्पिटल में मरे जा रहे हैं। हम गरीब हैं, पैसा तो है ही नहीं, फिर भी महामारी हमको छू नहीं पाता है। हालेलुया। बीमार तो होता है, प्रभु हमको चंगा करता है। हालेलुया। इससे बड़ा कौन है? आपके पास 1 करोड़ है, महामारी से आपको मर जाएगा, क्या मतलब है उसका? है ना? पैसा से उत्तम कीमती प्रभु ने हमको अपने जान दिया है, हमको स्वस्थ रखा है। आमीन। मैं तो चिंता नहीं करूंगा, सच में मेरे पास खाना पीना भी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु ने दे सकता है। आमीन। हम संसार सब सोचता है ना, सिर्फ पैसा पैसा, जिसके पास पैसा है वो धनी कहते हैं। समझ आ रहे ना? जिसके पास पैसा है वो धनी कहते हैं। मैं आज मेरे प्रभु ने मेरे आप को, जिसका स्वस्थ जीवन है वो धनी है। समझ आ रहे ना? जिसके पास स्वस्थ जीवन है वो धनी है। आमीन। 1 रुपया भी खा के खुशी हो सकता है। कल किसी ने कपड़ा दिया मेरे बेटे समा को, पहनकर इतना नीचे, इतना देखने में तो लगता है सुंदर नहीं है, फिर भी देखकर वो बहुत खुशी है। वो उसके साथ इसके कपड़ा के साथ सोया, उठा, मेरे कपड़ा कहाँ है, पहना, ठंडा है, नहीं अच्छा लगता है। मैं देखकर वो, प्रभु मेरे बेटे ने कितना धनी बना दिया। किसी ने अपने सेकेंड हैंड देकर भी, सेकेंड हैंड सुनते ना, पुराना कपड़ा देकर इतना खुशी, इतना आनंद है। लोग तो मॉल में जाकर हजार की कीमत लेकर भी मन तस्वीर नहीं होता। समझ आ रहे ना? आज के बाद तुम्हारा सोच बदलना, हम प्रभु में आएगा तो हमारा सोच बदलना चाहिए, है ना? बाइबल में क्या लिखा है? एक व्यक्ति को, क्या नाम था, नाम नहीं लिखा है, एक विधवा ने दान दिया था ना, लोगों ने बड़े बड़े दान दिया था। विधवा ने कितना दान दिया था अब याद है? 2 दमड़ी। तो यीशु ने क्या कहा था? उसने सबसे ज्यादा दिया। यीशु ने क्या सबसे ज्यादा इसी विधवा ने दिया है। इसका मतलब स्वर्ग की गिनती में परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा 2 दिमरी है। हालेलुया। हम सिर्फ पैसा से नापते हैं। मेरे भाई, प्रभु आपको, आपका शरीर स्वस्थ है, ये स्वस्थ है ना, पैसा से नहीं खरीद सकता। ये जीवन पैसा नहीं खरीद सकता।
ना तो हमारा अंबानी, हमारा देश में जो सबसे बड़ा धनी ना, उसको 1000 साल जीने का जीवन खरीद जाएगा उसको। तो जैसा आप कब्र में जाओ वो भी एक दिन जाएगा। समझ आ रहे ना? इसलिए प्रभु को जीवन दिया है, ये पैसा से खरीद नहीं सकता है। आमीन। इसलिए हम धनी है, कंजूस भी करना नहीं है। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं तो गरीब के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। सही में तो अभी मेरे खाना के लिए नहीं है, कल आज खाऊंगा, कल का चावल खत्म हो जाएगा, फिर मेरा चिंता नहीं है। प्रभु जिंदा करता है, रोटी भी खाए, रोटी तो पड़ा हुआ मैं खा सकता हूँ। कोई तो चावल भी खा नहीं पाता है, कोई तो रोटी भी खा नहीं पाता हो। कितना गरीब है ना? कोई लोग तो दूध की चाय भी पी नहीं पाता हो, कोई लोग मीट भी खा नहीं पाता है, खरीद सकता है खा नहीं सकता, तो कितना गरीब है ना? जो मर्जी खरीद सकता है वो मुंह में डाल नहीं सकता है, कितना गरीब। हम तो धनी है। आमीन। धनी है, चाय बनाया पी सकता है, खा सकता है, सो किसी ने कपड़ा दे खुश है, ये धनी है। ये इसी में सोचो आप लोग, सिर्फ पैसा 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 भरा। मैं ये नहीं कहता पैसों को एक साइड में रखने के, इतना में आपको मिला है संतोष हो जाओ। आमीन। एक लफ्ज़ी कमाओगी संतोष नहीं हुआ तुम सबसे गरीब हो। मैं हमेशा मैं कहता हूँ, कौन फिल्म स्टार था वो, सुशांत सिंह ऐसा कुछ नाम था ना, राजपूत, वो बिहार के वो फिल्म स्टार था, वो उसके पास कितना पैसा होता है पता? मैंने उसका इतिहास को मैं देखकर, कहानी देखकर, बम्बई में भी उसका मकान बंगला क्या क्या है, उसके पास कितना सुंदर लड़कियां मोहब्बत है, फिर वो उसने फांसी लग गई। वो कितना गरीब है, उसकी मोहब्बत ने वो जीवन दे नहीं पाया, उसके पैसा ने जीवन नहीं दे पाया, उसने अपने जान तक भी उसने क्या कर दिया, ध्यान दिया। कितना गरीब है ना? प्रभु ने हमको जिंदा दिया है, जितना में प्रभु ने खुशी दिया है, हम इसमें संतुष्ट है कि हम धनी है। आमीन। अब कभी कभी मत सोचना मैं गरीब हूँ, ठीक है ना शंकर भाई? हैं? आप बहुत धनी हो। प्रभु ने आपको, पौलुस क्या कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में सब कुछ कर सकते हैं, है ना? आप प्रभु ने धनी दिया है, चिंता ना करो, प्रभु आपको धनी दिया है। और क्योंकि अपने को गरीब समझते हो, मैं मालूम है अपने गरीब समझते हो, क्यों? आप लोग पैसा से नापते हो, वो तो पैसा ज्यादा है, मैं तो यही, समझ आ रहे ना? वो तो लख है, मेरे पास 100 रुपया है। उस दिन हमारा भाई संगम का बेटी को क्या कहते थे, मेरे पास मैंने कैसे शादी करोगे? अरे इसके पास पैसा वो पति के लिए भी नहीं मिलता, जिसके पास पैसा है वो पति के लिए लड़का मिलता ही नहीं है। तो पैसा ना होकर भी आपका लड़की का पति के लिए मिला है, वो तो किस बात की चिंता ना करो, समय समय प्रभु को आशीष दे। देखो इंतजार क्या, समय शादी हो गया। हम लोग सबको पैसा से नापता है, ये गलत बात है, शैतान बहुत इस्तेमाल करता है। पैसा से उत्तम प्रभु को जीवन दिया है। आमीन। जानते हो जिसके पास दूध 3-3, 4-4 लीटर खरीद के संतुष्ट नहीं होता है, मेरे बेटी गर्म पानी पिए बिल्कुल संतुष्ट है। चाय आज सुबह बेटा हम चाय बनाए, मैं चाय नहीं, गर्म पानी दे दो काफी है। गर्म पानी में उसको संतुष्ट होगा तो कितना खुशी की बात है ना? यही है, हमें जगत प्रभु कैसे हमको बदलना चाहता है। इसलिए हम आज के बाद हम गरीब नहीं है। सिर्फ पैसे से मत तोलो, आपका जीवन रोज काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है ना? आप काम कर सही से बोल सकते हैं, गाना गा सकता है, आवाज से सुन सकता है, पर इससे कीमती कहाँ मिलेगा? बहुत कीमती अपने प्रभु ने आपको दिया है। मैं तो प्रभु का धन्यवाद हूँ। पहले तो मैं दिल्ली शुरू आता, जब मकान देकर ऐसा मकान मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, शांति से किराया देने की जरूरत नहीं होगा, गाड़ी देकर ऐसा गाड़ी हो कितना अच्छा होगा, टाइम भी पहुंचेगा। मेरे मन में ऐसा लालच भी है, मेरा प्रभु ने उतार दिया मकान, इतना मैं लालच नहीं हूं। प्रभु जिसमें दिया संतुष्ट है, जिसके पास मकान है वो जान चला जाएगा मकान किस काम की है ना? जिसके पास अच्छा बांग्ला है वो जान चला जाएगा तो किस काम की है
प्रभु ने सबसे कीमती आपको दिया है। आमीन। क्या दिया है? जीवन। वो आपको जीवन मिला है अनंत काल के लिए। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए प्रभु को जीवन दिया है। आमीन। प्रभु करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करते हैं? हम चिंता करते, जानते हो, पैसा में चिंता करते हैं, कहाँ कमाओ कमाओ। हम लोग सब काम करने के तैयार होना चाहिए, है ना। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। पिछले संडे में प्रचार करने के लिए मैं थोड़ा अपने गवाही बताऊंगा। हम दोनों एस्टर के साथ गई प्रचार करने आरकेपुरम में। मीटिंग खत्म होने के बाद अपने दोस्त घर में थोड़ा, उसका मम्मी पापा बीमार था तो हम लोग देख के आए और फिर वापस आए। लगभग 8:30 बजे निकलते हुए तो उधर में दशरथपुरी लगभग में पहुंचे थे। बहुत ट्रैफिक जम था मेरे सामने में, गाड़ी चला रहे थे, मैं भी बाइक चला रहा था। तो पीछे से 2 जवान इतना तेज चलाया गाड़ी, ट्रैफिक जम को ध्यान नहीं दिया। तो मेरे ट्रैफिक में मैंने अपने ब्रेक को, मैं जब ब्रेक पकड़ता मैं छोड़ता नहीं हूँ ताकि आगे पीछे किसी को डर न लगे। ब्रेक ऐसा पकड़ के रखा है। तो पीछे से ऐसा पीछे से मुझे टक्कर मार दिया। पीछे ऐसा था, प्रभु का धन्यवाद हो, सिर्फ गाड़ी को टक्कर लगा, हम इंसान कुछ भी नहीं हुआ। गाड़ी के पीछे चला तो कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने ब्रेक टाइट पकड़ा है, मेरे गाड़ी हिलता भी नहीं है। सरल तो हिलता है गाड़ी, आगे बढ़ता नहीं है मेरे गाड़ी। ना होता तो पीछे को भी फिर टक्का लगता मुझे। तो मैं उसको गाली देकर मैं उसको गुस्सा कर डांटना चाहता था। डांटने की वजह मेरे आगे वालों ने क्या कर दिया, उसको खूब डांटा। तो तुम आंखें बंद करके गाड़ी चलाए मत करो। उसने ब्रेक ना पकड़ता, मुझको भी टक्कर लगता। चलो आप सिर्फ इंसान से आपको टक्कर लगा, धन्य है। उन्हें खूब डांटा। जाते समय रास्ते में गाली देते गए, हम सब घर पहुंचे। मेरे मुख से गाली निकलने का समय भी नहीं निकला। प्रभु ने हमको बचाया है। आमीन। जैसा हमारा भाई सिमोन में गवाही हर समय प्रभु को सच में, अरे जितना जोर से मारा तो शरीर में लग जाएगा तो जान जाए ना जाए, कुछ ना कुछ चोट लग सकता है ना। गाड़ी इंजन है, फिर भी प्रभु ने मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, प्रभु ने बचाया। आमीन। मैं घर पहुंचे प्रभु को धन्यवाद करता है। प्रभु तूने मेरे प्रार्थना सुना। जब निकलते समय मुझे अगुवाई करना कहा, जैसा हम सही से घर पहुंचाया, दुर्घटना तो हुई फिर तूने मुझको बचाया। अगले दिन पारी, तुम्हारा गाड़ी क्या हो गया? अरे कल ऐसे लग गया था। कैसे? अरे कुछ नहीं, प्रभु ने मुझे बचाया। ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु हर समय हर पल हमको अगुवाई करता है। आमीन। हर पल प्रभु हमारे साथ है। आज मैं वचन देना चाहता हूँ। वचन देने से पहले मैं, आज मेरा वचन का मुख्य विशेष वस्तु है यीशु के द्वारा जगत का उद्धार। क्या है? यीशु के द्वारा जगत का उद्धार। ठीक है, मैं इसी का विशेष वस्तु में बताना चाहता हूँ। चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका अनुग्रह, आपका प्रेम से। पिता, हम आपका नाम को महिमा देते हैं, हम आपका नाम को जयकारते हैं, हम आपका नाम को सराहते हैं। प्रभु तू महान है प्रभु, तेरे जैसा कोई है नहीं प्रभु, सिर्फ तू है सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, सिर्फ तू ही है। महान प्रभु, तूने आज फिर मौका दिया हमारे भाई बहनों को बीच में तेरे वचन की प्रचार करने के लिए। पवित्र आत्मा हम पर अगुवाई कीजिए। इसी वचन के द्वारा हर एक अलग अलग बीमारी, अलग अलग मन में समस्या होता है, उन लोग यीशु में तेरे नाम से मैं खंडन करता हूँ। जो उसके मन में दुख तकलीफ समस्या, यीशु तेरे नाम से खंडन करके अपने आत्मा से भर दे। शांति का आत्मा उन लोग एक्सेप्ट करने वाला हो जाए। स्वीकार कर पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने प्रभु जगत की धन की आज्ञा के लिए अपने बेटे को नहीं भेजा, उसी के द्वारा जगत को उद्धार होने के लिए तूने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है। वैसा प्रभु वचन को प्रभु स्वीकार करे, हम उद्धार और शांति मुक्ति को प्राप्त करने वाला हो जाए। पिता परमेश्वर, कोई लोग अपने कहते मैं तो पैसा नहीं, गरीब है, कि प्रभु पैसा से उत्तम तूने जीवन दिया है। संसार हमको
अभिलाषा कर देते हैं, लालच दिखाता है, ताकि हम हमारे शैतान हमको परीक्षा में डालता है। ऐसा ना हो प्रभु, तो अपने आत्मा से भर दे। तेरी वचन भी कहता है प्रभु, संतोष सहित बल कमाए। प्रभु सच में प्रभु तेरे वचन को हम स्वीकार करने वाला हो जाए। पवित्र मन पर वार कीजिए। इस सभा पर भाग में सत्य हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिंपल सी वचन हम पढ़ूंगा, यूहन्ना अध्याय 3, सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 3 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ूंगा, क्योंकि कल परसों में किसी जगह में जाकर प्रभु ने मेरे मन में ये वचन को डाला है। कल मैं प्रचार करने की कोशिश किया, कल प्रभु ने समय नहीं दिया और अलग अलग प्रभु ने बात करते रहे। आज लगता है हमारे लिए रखा होगा, है क्या नहीं? यूहन्ना अध्याय 3, सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 3 16 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। चलो कोई बारे में पढ़ता हो, अब पढ़े। हाँ, हमारा भाई देखो साफ से पढ़ेगा, सब लोग ध्यान दीजिए। जिसके पास सबने बाइबल खोला है, अपने अपने बाइबल को देखिए। पेज नंबर 133 नंबर होगा, पेज नंबर नया नियम में है। ठीक है, पढ़िए जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एक लौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बस प्रभु हम सबके लिए आशीष दे। क्या बाइबल हमने पढ़ा है, इस वचन में लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। जो हम बरदीन हम कहते, त्योहार हम कहते, हमारे भाषा में त्योहार है ना, लोग कहते बरदीन भी कहते। क्यों? जो हम ये समझता है यीशु मसीह का जन्मदिन समझकर हम उसको मानते हैं, है ना। यीशु मसीह कब जन्म हुआ आपको मालूम है? कोई नहीं जानता। तो जो परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को भेजा इस दुनिया में, हम मनुष्य समझकर 25 दिसंबर को हम उसको त्योहार बना दें, उसी के नाम के लिए। हम उसी के नाम के लिए त्योहार बनाया, उसको बरदीन कहते हैं। सोचो, परमेश्वर है ना, परमेश्वर कितना महान प्रेम करता है हमसे। यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 3 में लिखा है, देखो पिता ने कितना महान हमसे प्रेम किया है, लिखा है ना। उसने अपने पुत्रों को दिया है ताकि उसके पुत्रों देकर वो हमारे लिए बलिदान करके हमको पवित्र बनाए। हम हमारे लिए बलिदान करके उसके बलिदान को हम उसको स्वीकार करें, है ना, तब हम उद्धार पाए, है ना। प्रभु ने अपने काम कर दिया है। यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। जब यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया था, वाणी किया था ना, पूरा हो गया बोलकर उसने क्या कर दिया? अपने आत्मा को त्याग दिया, पूरा हुआ। परमेश्वर ने जगत की पाप को क्षमा करने के लिए, जगत की पाप के बलिदान करने के लिए सब कुछ यीशु मसीह में पूरा कर दिया है। जो करना है यीशु मसीह ने कर दिया। जो आपको दुख उठाना, यीशु ने दुख उठा लिया। जो गरीब होना, यीशु ने गरीब बना दिया, है ना। सजा मिलना था, यीशु ने सजा मिल दिया। आप मृत्यु होना था, यीशु मसीह मृत्यु सहन लिया, है ना। तो उसी के जीवन में आपको जीवन दे, यीशु मसीह के जीवन में आपको जीवन प्राप्त करे, ये परमेश्वर का बड़े योजना थे। समझ आ रहे ना। जेनेसिस में हम पढ़ेंगे तो अध्याय 3 और 15 वचन में देखेंगे तो क्या है, परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया था, है ना। जिंदगी पर तो मिट्टी खाओगे ना, मिट्टी। और सुन,
इस स्त्री से, इसी औरत से एक वंश उत्पन्न कर दूंगा, उसी ने तेरे सिर को क्या करेगा बताया, कुचल डालेगा, है ना। क्योंकि वो शैतान ने उसको क्या है, पाप में गिराया था। क्योंकि वो अपने पाप में गिराया, वही ने आपको इसी जो तूने उसी को तूने गिराया था, एक दिन वो उठेगा, है ना, उठेगा, उसी के घर एक वंश उत्पन्न करेगा, उसी ने क्या करेगा, तेरे सर को कुचल डालेगा। ये परमेश्वर की वचन था। वही को परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर, सबसे पहले भविष्यवाणी आने वाला परमेश्वर ने बताया था। तब यीशु मसीह आया। द पेशन ऑफ द क्राइस्ट को देखा होगा, इसमें से इसमें फिल्म में इसी का फिल्म में बताया था ना, यीशु मसीह ने उसका कुचल डाला था। शैतान का काम खत्म कर दिया। शैतान ने काम किया है, सारे संसार को पाप में गिराकर मृत्यु उसके साथ ले जाना था, मृत्यु में ले जाना था। सारे संसार जितना मनुष्य को शैतान का काम है, पाप में गिराकर उसके साथ नरक में रहे। क्योंकि क्या कर दिया, कैसे कुचल डाला परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह दुनिया में आकर आपके पापों के लिए मरा। यीशु मसीह मरने से परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारे संसार के पाप को यीशु मसीह में खत्म कर दिया। आमीन। बड़े चमत्कार है, सबसे बड़े चमत्कार है, आश्चर्य नहीं है। बताओ, जब मर गया, सिमोन मर सकता है? मैं मर जाऊं, मेरा बीबी मर सकता है? नहीं हो सकता है ना। फिर भी यीशु मसीह का मृत्यु में पूरा संसार को प्रभु ने क्या कर दिया, मृत्यु में डाल दिया। बहुत बड़े चमत्कार है ना। उसके जी उठने से सब लोग जिंदा कर दिया। आमीन। ये बहुत बड़े चमत्कार है। बाइबल इतिहास में सबसे बड़े चमत्कार यीशु ने क्या काम किया है। सवाल थे, कोई लाला को मृत्यु से उठाया, कोई लोग कहते हैं गौरी को बीमारी चंगा किया। सबसे बड़े बाइबल कहता है यीशु मसीह उस पर मरा और जिंदा। हमें उस पर मरा, जिंदा हुआ, क्योंकि पापों के लिए, सिर्फ पूरा संसार के लिए, है ना। और फिलिप्पी अध्याय 2 में लिखा है, जैसे हम पढ़ेंगे तो, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल्य में, है ना, उसका उत्तम ना समझा और वो सुनो बनकर दास के रूप में जन्म लिया था, लिखा है ना। तो क्या है, परमेश्वर होकर भी, वो परमेश्वर के तुल्य में रहना उसकी इच्छा नहीं, ताकि पूरा संसार की मनुष्य उसके हाथों से बना होकर मनुष्य को परमेश्वर बचाने के लिए दुनिया में आया। परमेश्वर कितना साकार है बताओ। जब पकड़वाने के लुक गई, लोगों ने कहा किसको ढूंढ रहे हो, यीशु ने पूछा। लोगों ने, हम लोग नाज़रेत यीशु को ढूंढ रहे, पकड़वाना हम लोग। यीशु ने क्या कहा था, मैं हूं बोलने के बाद क्या हुआ था भाई, वो गिर गए, बेहोश हो गए। सब लोग क्या है, बेहोश होकर गिर गए। यीशु ने एक दंगा भी नहीं मारा लोगों को, है ना। क्या है, मैं हूं बोलने से सब लोग बेहोश होकर गिर गए। इसका मतलब कितना सामर्थ्य उसका मुख से, है ना। भैया आपका नाम क्या था? नहीं पीछे वाला संजय। अब होगा तो क्या बोलेगा आपको, तो बोलना पड़ेगा मैं हूं बोलते रहोगे, कुछ पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने कितना बार इस्तेमाल किया अपने सामर्थ्य, सिर्फ एक बार, मैं हूं, और फिर उठा, लोगों ने पकड़ लिया। इसका मतलब जानबूझकर यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह मैं हूं बोलते रहेगा, लोग पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो आपका पाप को क्षमा नहीं होगा, है कि नहीं, आप पाप क्षमा नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता। यीशु मसीह का मेन उद्देश्य पूरा जगत को उद्धार करना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की योजना पूरा करना, मैं पूरा करने जा रहा हूं, है ना। यीशु मसीह का योजना, परमेश्वर का योजना पूरा करना। तो इसलिए सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके देखो, ये विकास के सामने छोटे बच्चे हैं। विकास अब दूध करेगा तो कौन सा ताकत होगा आपको? ये तुम्हारा कौन सा बच्चे, वो कौन है? भाई का लड़का है। अब दोनों लड़ेगा तो किसको ताकत होगा? हाँ, वो बच्चे ने आपको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा ना।
क्योंकि वो बड़ा है, विकास बड़ा ही छोटे हैं। क्योंकि उसने प्रेम करेगा तो मारेगा, अरे क्यों मारे बोलते देगा, क्योंकि उसने दया करके अपने जवाब नहीं देगा। यीशु मसीह सामर्थ्य अद्भुत है और उसने अपने सामर्थ्य को निकालना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी वजह से उस यीशु मसीह का आपको पाप को क्षमा करता है। आमीन। यीशु मसीह का आपको पापों से बलिदान, आपके द्वारा बलिदान करना है। फिर यीशु मसीह परमेश्वर की योजना है। इसलिए क्या है, परमेश्वर होकर भी परमेश्वर के तुल में रहना उनकी इच्छा नहीं हुई। आमीन। और क्या है, आज्ञा मानकर मृत्यु तक सहन लिया, मृत्यु तक उसने सहन लिया। इसलिए पुरुष क्या कहता था, मैं तो मर गया हूं, मैं जी रहा हूं, मैं नहीं हूं, मसीह मुझ में जीते। आमीन। सब आदम से उत्पन्न हुआ है जो मर गया है, सब अभी यीशु मसीह ने आपको उत्पन्न कर दिया है। आमीन। जिसको मसीह है वो नया सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थ अध्याय 5 और 17 वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नया सृष्टि है। आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो अब नया है, तो आपका जन्म मसीह में हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको पाप क्षमा कर चुका है। ये नहीं, परमेश्वर इतना ही नहीं, वो क्या कहता है, हमारे साथ। आप लोग पढ़िए मत्ती अध्याय 1 18 और 23 वचन तक, इसी में लिखा है। अरे यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो हम सबको आशीष दे। क्या कहता है बाइबल में, वे पुत्र जनेंगे और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अपने लोगों को संसार में जितना दुख है वो सुधार करेगा। और क्या कहता है आगे में, ये इसलिए हुआ है, वचन पवित्रता के द्वारा हुआ, कहा गया था उसको पूरा हो जाए। देख, कुंवारी गर्भवती होगी और उस पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे साथ। पुराने नियम में देखो, पुराने बाइबल पर आप लोग देखो, परमेश्वर तुम्हारा आगे जाएगा, तुम्हारा पीछे अगुवाई करेगा, तुम्हारा छाया करेगा, लिखा है। समझ आ रहा ना। मूसा ने भी परमेश्वर को कहा देखा था, पीछे देखा है ना, है ना। जब लड़ाई करने के, वो जोशुआ भी लड़ाई करने गया था, सामने एक स्वर्गदूत दिखा था, सेनाओं का यहोवा ने मुझ पे तुम्हारा साथ, तुम्हारा आगे जाऊंगा, आगे आगे आगे। जब यीशु मसीह जन्म हुआ, क्या हुआ, यीशु मसीह जन्म में क्या हुआ, साथ। आगे भी नहीं रहेगा, पीछे भी नहीं रहेगा, किनारे भी नहीं रहेगा, साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म पूरा संसार बदल दिया। आमीन। यीशु मसीह जन्म होने से पहले स्वर्गदूत देखना मृत्यु के बराबर है। जब स्वर्गदूत आएगा तो लोग
तुमने ये काम किया, अब मरना है, ऐसा सूचना देने आते थे। जब यीशु मसीह के नाम में क्या होता है? सुसमाचार, आनंद की समाचार में पहुंचाने आता हूं, है ना? आनंद की समाचार। जब परमेश्वर साथ हो गया, हालेलुया, यीशु मसीह जन्म होने से तुम्हारा साथ परमेश्वर है, इसलिए मेरे साथ परमेश्वर है हर पल। अभी भी यीशु मसीह हमारे साथ है, मानते इस बात को? अभी भी यीशु मसीह हमारे साथ यीशु मसीह साफ लिखा है। प्रार्थना करो, घर में प्रार्थना का तो फोन से प्रार्थना नहीं, फोन करो, आपका आवाज सुनता है। हमें पहाड़ में होता तो जाने के लिए किराया करना पड़ता है। लोगों तो क्या होता है, अपने भगवान को पहाड़ से मिलने जाते हैं, समुद्र पार मिलने जाते हैं। लोग को अलग देश जाना पड़ता है। अभी हमारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है ना, इम्मानुएल का अर्थ है, उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन। अभी तुम्हारे साथ परमेश्वर है। हमारे साथ परमेश्वर होने के लिए स्वर्ग के लोग क्या है, दुख की समाचार सुनाने नहीं आता है। बलआम का सामने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। कैसे प्रकट हुआ था? उसको हाथ में तलवार लेकर। तुम्हारा क्या बोलते, गधे को ना बोलता तुमको मारा जाता है ना। जब गलीलियों बोलते ना, चरवाहा बोलते ना, गलीलियों के बीच में स्वर्गदूत आया तो क्या उसका गाली देने आया? क्या आया? मत डरो। क्यों डरते? पहले डरते थे, मत डरो, मत डरो, तुम्हारे लिए आनंद की सुसमाचार पहुंचाने आए हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी आनंद की सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के हमने प्राप्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम से वो सुसमाचार बताने वाला कौन है? स्वर्गदूत, है ना। बदल गया, प्रभु ने बदल लिया है। स्वर्गदूत सुसमाचार देना शुरू कर दिया। यीशु मसीह जन्म होने से पहले कौन है? लोग भविष्यवाणी करते 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 जब समय आ गई, समय पूरा हुआ, मरियम भी डरने लगा, है ना, डरने लगा। चिंता ना कर, मत डर। लूका अध्याय 1 और 26 में, लूका अध्याय 1 और 30 और 33 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हाँ, क्या हुआ? भयभीत ना हो मतलब क्या होता है? डर मत, डर मत, है ना। और आगे क्या लिखा है? देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पर 31-33 तक पढ़ना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। अंत ना होगा उसकी राज्य। पुत्र जनोगी, उसका नाम यीशु रखना, और अपने पिता का दाऊद का क्या है, राजा को सिंहासन पर बैठेगा, अपने प्रजा याकूब की संतान अनंत काल तक के लिए वो राज्य करेगा। हालेलुया, अभी भी यीशु मसीह राज करता है। आमीन, आमीन। अभी गाना गाया था ना, मेरे दिल में आया, बोला राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया। इसका आपका दिल में यीशु मसीह है तो आप अनंत काल तक यीशु मसीह को राज करें। 2 दिन 3 दिन 40 दिन हमारे देश का राजा तो कितना होता है? 5 साल, राजा 5 साल, 20 में भी रुक सकता है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह राज करता है अनंत काल के लिए। आमीन। वो अनंत काल की राज करने के लिए यीशु मसीह को जन्म हुआ है, अभी आपका अंदर में है। अध्याय 2 का 10 के 11 में लिखा है, पहले 10 के 11 अध्याय 2 का। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ,
जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। मत डरो, डरना की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें कोई धन की आज्ञा देने आया हूं, मैं तो अनंत समाचार देने आता हूँ। जो आपने आशा करते थे, जो उद्धारकर्ता जन्मा है, हालेलुया, उद्धारकर्ता आ गया है, अब उसको देखने जाओ, है ना। आगे जाएगा तो क्या है, हम लोग अपने डेरों को छोड़कर देखने गया है। सॉरी, ये चरवाहा लोग है ना, चरवाहा लोग मैदान में अपने डेरों को रखवाली करते थे या चरा रहे थे मैदान में। जानते हो, चरवाहा का मतलब कुछ भी हो, जानवर को लोग चराते थे। सबसे छोटी जाति है दुनिया में, जानते हो। हमारा गांव में सब हर घर में गाय पालते थे। गाय सुबह 8 बजे जब धूप निकलते हैं, चरवाहा आते हैं, शुरू से घास लेकर डंडा ले गया, वो पीछे में क्या बोलते हैं, धान का पेड़ होता है ना, सूखा पेड़, क्या बोलते हैं उसको, धान का वो पेड़ आता है ना, उसका सूखा होता है, उसमें आग जलाकर धुआं निकलते हैं, उसमें मच्छर को बचाने के लिए। एक व्यक्ति ने पूरा गांव को, जानवर को इकट्ठा लेकर जंगल ले जाता है, क्योंकि उसका काम है जानवर को चलाना, और सबको सब व्यापार लेकर अपने सब घर में पहुंचा देता है। ऐसा होगा मेरे ख्याल में, तो लोग भी अपने बेर नहीं होगा चलाते हैं, अपने बेरी तो नहीं होगा ना, वैसा लोग भी करते हैं मेरे गांव में। तो उन लोग महीना में 10 रुपया 20 रुपया देते चलाने में, हर घर में एक जानवर में एक 20 रुपया 30 रुपया महीना में देते थे। तो तुम्हारे पास 10 गाय होगा तो 100 देना पड़ता है, तो महीना में उसको तनख्वाह लेता है, महीना में सबको देना पड़ता है ना। हर गाय को रोज दिन गाय के भाषा में हर ऐसा बोलेगा, सबको ले जाएगा, 100 200 को जंगल में ले जाता है। वैसा ही किया होगा लोग भी, किसी का मालिक का बैलों को चलाया होगा, हम देखेंगे सबसे छोटा, किसी ने ध्यान नहीं देता है ना, फिर भी उन लोग को क्या है, स्वर्गदूत उनके पास गया, हालेलुया, सबसे नीचे यीशु मसीह। इसका मतलब जो अनंत की सुसमाचार सभी के लिए है। अभी मैंने बताया, आप लोग गरीब मत समझो, गरीब के लिए भी यीशु मसीह। आमीन। मेरे भाई बहनों, इसलिए वो तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह जन्म हुआ है, तो क्या कहता है, मैं, अभी हमने बाइबल में लिखा था, पढ़े थे, परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर धन की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसी के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह से भेजा है, यीशु मसीह के द्वारा जगत को उद्धार पाए, धन देने नहीं आया यीशु मसीह, आपको उद्धार देने आया। आमीन। तुम्हारा उद्धार करता जन्मा है बेथलेहम दाऊद के नगर में, है ना। कल हमारा देश में हमने थोड़ा सा प्रचार का गवाही करने, क्रिसमस का मतलब परमेश्वर का प्रेम, क्रिसमस का मतलब क्या है, परमेश्वर का प्रेम, है ना। वैसे प्रेम तो क्या है, परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह है। हमेशा यीशु मसीह देखोगे, यीशु प्रेम, यीशु अनुग्रह, कभी मत भूलना, ठीक है ना। यीशु अनुग्रह, यीशु प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आप देख सकता है यीशु मसीह, है ना। देखो, अपने आपसे प्यार करता हूं, दिखाया प्यार को दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकता है ना। प्यार कौन देखता है, परमेश्वर से प्रेम करता है यीशु मसीह से। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में है, तो यीशु मसीह को जन्म कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह धन की आज्ञा नहीं है, वो उसी के द्वारा जगत को उद्धार पाए। आमीन। वो उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए, आगे भी लिखा है, क्या लिखा है, जो उन पर
विश्वास करता है उन पर धन की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा है, जो जिसने उसको विश्वास करता है उसके पर धन की आज्ञा खत्म हो गया। हालेलुया। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता दोषी रह चुका है, क्योंकि इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के नाम पर विश्वास ना किया। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर आपको धन तुमसे हटा दिया, आप यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। जो आपने यीशु मसीह ग्रहण किया तो यीशु मसीह परमेश्वर की तुम्हारा साथ हो गया। हालेलुया। हम उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी प्रभु का आप स्तुति अर्चना कर सकता है। आमीन। हम इसमें चर्च में आते हैं, जानते हो, हम भाई बहनों से प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर लोग हैं। हम संगति करता है, प्यार होता है। समझ आ रहे ना? यही है। इसलिए हम परमेश्वर जो यीशु मसीह जन्म हुआ है, क्योंकि यीशु के द्वारा जगत को उद्धार हो जाए, परमेश्वर की योजना पूरा हुआ है। इसलिए वही वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय 1 का 14 वचन में लिखा है, और वचन देदारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्णता होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसी की ओर से महिमा देखी, जैसा पिता के एकलौते की महिमा है ना। और क्या लगा? जैसा पिता की महिमा लिखा है आगे में, वचन देदारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको बच रहा है। आप उद्धार पाए हो ना? कौन उद्धार पाया है? किसने यीशु को विश्वास करता है? किसने यीशु ग्रहण करता है? जिसने उद्धार पाया है। क्यों आपको उद्धार पाया है? परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। आपने यीशु ग्रहण किया तो परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण किया तो उद्धार तुम्हारा है। आमीन। मैंने पैसा लेकर सामान खरीदने गया है, मैंने पैसा दिया तो मैंने बिस्कुट मिला, है ना। परमेश्वर ने उसको हमें दान दिया है, यीशु को हमने ग्रहण किया, है ना, दान दिया है। पहले जाते हो परमेश्वर को क्या दिया है? दान। कौन सा दान? यीशु को, है ना। यीशु को दिया, जिसने ग्रहण किया, ग्रहण करने वालों में क्या है? उद्धार भी प्राप्त, अनंत जीवन प्राप्त। उद्धार प्राप्त होगा तो अनंत जीवन प्राप्त। एक दिन हमारा फंक्शन में, पता नहीं प्रभु ने हमारे ग्रेस में अपने जीवन में काम किया होगा। हमारा फंक्शन सिक्योरी होते हैं, सिक्योरी नहीं, वो कैंप में, कैंप जानते हो ना, उसी कैंप में हम जाने के लिए कह रहे थे। तो उस समय क्या कहते हैं, आप भी मेरे साथ चलो, चिंता ना करो, मैं सब कुछ कर दूंगा। जाने से जानते हो क्या? सारे खाना पानी भी मिल गया, सारे खाना पानी हमें मिल गया। उसके बाद दिया, जैसा परमेश्वर को यीशु मसीह को दिया, ग्रहण किया, जीवन भी माया है, मिला है ना, जीवन भी पाया है। भाइयों बहनों, आपने यीशु मसीह को पाया, धार्मिकता भी उन्हें प्राप्त किया है, आपके कर्म के द्वारा नहीं। जो यीशु मसीह आपके लिए जन्म हुआ, तुम्हारा धार्मिकता तुम्हारा और उद्धार करता है। कैसे उद्धार हुआ है? वही अनुग्रह है। तीता अध्याय 3 का तीतुस बोलते हैं हिंदी में, अध्याय 3 का 3 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, तीतुस अध्याय 3 का 3 वचन से 7। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में थे, और बैर भाव और दान करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे
और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला। हाँ, जिससे बस चलो अब क्या है, साधना सभी पर साधना, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हालेलुया। हम भी गलत कामों से, विचारों से मन लगाते थे, फिर भी पर अब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है, तो हमारा उद्धार किया है। क्या, कैसे उद्धार किया है? अनुग्रह समझते हो ना? प्रेम, दया करके उसने हमको क्या कर दिया? उद्धार किया है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की वचन या परमेश्वर कार्य करने के लिए सच में आपने बुलाकर वो तुम्हारे पास नहीं आया, वो खुद तुम्हारे पास आया है। आमीन। वो खुद तुम्हारे पास आया है। अब सोचो परमेश्वर कितना महान, कितना प्रेम करता है। अब हमारे प्रधानमंत्री एक एमसीडी का क्या बोलते हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी में, वो जीत गया। कहा जा रहे हो? मैं तो केजरीवाल मिलने जा रहा हूं। न्यूज वालों को मिला है, मिल तो रहा है, बात तो नहीं कर पाता, दूर ही से मिला है। समझ आ रहा ना? मिल तो रहा है, बात नहीं कर पाते, बहुत दूर से मिला है। तो संतोष है? हाँ, उसके चेहरे देख के मैं संतुष्ट हो गया। मेरे भाई बहनों, मिलने जाते हैं हम, तो हमारा प्रभु मुझसे मिलने आता है। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या है? मेरे पास आता है ना? हमारा मन को प्रभु ने अपने मंदिर चढ़ा दिया है और उसने हमको उद्धार किया है, क्योंकि बाइबल में बताया उसी के द्वारा उद्धार हो जाए, उसी के द्वारा उद्धार पाए। उसी के मतलब जो कौन है? यीशु मसीह है ना? उसी के द्वारा उद्धार हो जाए, उसी के अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह ने प्राप्त किया। जो यीशु मसीह जन्म हुआ तो हम यीशु मसीह ग्रहण किया, तो परमेश्वर का अनुग्रह को ग्रहण किया, तो परमेश्वर को हमने प्राप्त किया, तो हमने उद्धार पाया। धर्मिकता को हम तो धार्मिकता बना दिया। समझ आ रहे ना? हमें धार्मिकता बना दी, इसमें धर्मी बनाकर हमको उद्धार किया है। हमें मेरे भाई बहनों, ये कहना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह, अभी क्रिसमस बनाना है, यीशु मसीह कौन? वो जगत की उद्धार करता है। गाना में पता ना, जगत की उद्धार करता है ना गाना में? वैसे जगत का उद्धार करता, आपका उद्धार करता, आपका पाप क्षमा करता है। परमेश्वर का प्रेम, तो उसने मृत्यु में से बचाया है, हम क्यों उसका आनंद नहीं होगा? किसी ने 100 रुपया देगा तो कितना खुश हो जाता है, सुसमाचार तुम्हारा अंदर में पहुंचेगा तो क्यों आनंद नहीं होता? सोच मेरे भाई, जो आज जो वचन हमने सुना है वो 2 दिन का नहीं, हमेशा के लिए है। 100 रुपया कल खत्म हो जाएगा, शाम खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, आओ हम आनंद बनाए। सबको मैं ही कहना चाहता, आओ हम आनंद बनाए, है ना, मसीह के साथ। क्योंकि हमारे जवान ने क्या कहा, अभी अनाउंसमेंट किया था, सब लोग दान दे दीजिए क्रिसमस के लिए। क्यों? तो ये जवान नहीं खाएगा, हम एक साथ आनंद होने के लिए, एक साथ भोजन खाने के लिए, है कि नहीं? इसलिए आनंद होने के लिए, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है। वो उद्धारकर्ता जन्मा होने से वो परमेश्वर हमारा साथ हो गया है। ना हमारा पीछे नहीं है, ना हमारा आगे नहीं है, ना हमारा साइड में नहीं है, ना हमारा ऊपर नहीं है, वो हमारे साथ है। आमीन। वो हमारा साथ। अंतिम में लिखा है, इसमें क्या लिखा वचन में? जैसा हम उसके अनुग्रह से धर्मी चलाकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनाए हैं। हमें वारिस का मतलब क्या था? वारिस बनाया है, हमको प्रभु ने को वारिस बना दिया है। आमीन। मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना,
हम क्रिसमस आने वाले हैं, तो अभी भी हम क्रिसमस मना रहे हैं, अभी भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो वो 25 दिन बाद लोगों ने बनाया गया है इसी दिन के लिए, त्योहार के लिए, फिर भी हम भी अभी भी क्रिसमस मना सकता है। आमीन। इतना ही कहना चाहता हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। मैं